अच्छा गुलफराज साहब, इल्म इरफान पब्लिशिंग हाउस के प्लेटफॉर्म से कौन सी ऐसी किताब के जो छपने से पहले आपको ये लगता था कि ये कुछ ज़्यादा नहीं चलेगी, कारी को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आएगी, लेकिन जब वो छपी और उसने तहलका मचा दिया और आपको लगा कि अब ये काबू में नहीं रहेगा कि कारी पड़ता जाएगा, मांग बढ़ जाएगी और हम छापने में थोड़े से पीछे रह जाएंगे, ऐसी कौन सी किताब? हाँ जी, उसमें शुरू में तो हुमैरा की किताबें बहुत सेल हुई। आपको लगता था कि ये इतनी ज़्यादा नहीं होगी? शुरू में इतना नहीं था अंदाज़ा, लेकिन बहुत सेल हुई। इसी तरह स्टार्ट में जो नया लिखने वालों में निमरा अहमद जब आई तो उनका नावल हमने जन्नत के पत्ते छापा, तो वो बहुत मतलब हज़ारों में बिका वो ना, हमें अंदाज़ा नहीं था इस कदर सेल होगा। इसी तरह ही कुछ और उसके बाद फ़रद इश्तियाक की किताबें छापी, उनमें भी यही था कि शायद ना बिकें, लेकिन वक्त ने बताया कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा सेल हुई किताबें ना, बहुत पढ़ी गई। इसके अलावा कोई और? नहीं, 3 ये हाशिम नदीम साहब की किताबें भी थी। इसी तरह नए लिखने वालों में अभी हुस्ना हुसैनी, अभी ये नावल हमने छापा था उसरे युसरा कि हर जो मुश्किल के बाद आसानी, तो वो नावल हमने पहली दफ़ा छापा, लेकिन वो हमारा 15 दिनों में वो सेल हो गया। और वो सऊदी अरब में हैं राइटर, तो हमने उनको रॉयल्टी दे के तो फर्स्ट टाइम में ये किया, और हमें इतना बड़ा नावल था, अंदाज़ा नहीं था कि इस कदर बिकेगा, लेकिन वो भी माशाल्लाह ठीक बिका। और कौन सा ऐसा नावल था जिस पे लगा कि यहाँ पे ये कहीं बहुत बहुत खूब, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, और बाद में वो इतना ज़्यादा नहीं चला, कारी को पसंद नहीं आया? उनमें कौन से राइटर? नहीं, उनके नाम तो नहीं लेने बनते उन राइटर्स के, लेकिन बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिनको हमने ये सोच के छापा कि ये हिट होगी और क्लिक होगी, लेकिन वही हज़रत अली का कौल है कि मैंने अपने इरादों की नाकामी से रब को पहचाना। तो हम कोई भी किताब ऐसी तो नहीं छापते कि ये डेड हो जाएगी, हम यही समझते हैं कि ये बिकेगी, लेकिन फिर उसमें होता है कि हर 10 किताबों के बाद कोई 1-2 किताब क्लिक कर जाती है, वो फिर जो क्लिक कर जाती है वो बाकियों का बोझ भी उठा लेती है। लेकिन वो गोदाम ज़ाहिर है हमारे फिर भरे रह जाते हैं, वो किताबें जो सेल नहीं होती वो पड़ी रह जाती हैं। सर उनकी क्या किस्मत होती है जो किताबें ऐसी शेल्फों में सजी रह जाती हैं, गोदाम भरे रह जाते हैं? हाँ जी, वो कभी चलती हैं, वो नहीं, वो हम लिस्ट में तो रखते हैं, ज़ाहिर है वो कभी 6 महीने में बाद 2 बिक गई, कभी 1 का ऑर्डर आ गया, लेकिन वो रखनी है। अब उनको ज़ाहिर है फेंकने को दिल भी नहीं करता, बाद लोग कहते हैं ना कि रद्दी में दे दें, लेकिन हमारा कम से कम दिल नहीं करता कि इतनी चाहत से या इतने सलीके से अगर वो किताब छापी है तो उसे रद्दी में दे दिया जाए। हमने आज तक कोई किताब रद्दी में नहीं दी, उसको वक्त लग जाए। हाँ जी, वो सीने से लगा के समझिए कि जेवर है या हमारा असासा है, हमने रखी हुई है जी। वही ना, ये सर किसी मुसन्निफ ने थोड़ी ना इस तरह से सोच के लिखा होगा कि ये रद्दी की टोकरी में जाएगी। हाँ ना, राइटर लिखता है सोच के ये कि नहीं बिकेगी, ना हमारा होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ज़ाहिर है वो हो जाती चल जाती हैं, कुछ चीज़ें रुक जाती हैं, तो ऐसे ही है। लेकिन रखना सबको पड़ता है, हमें चीज़ें तो वो है हमारे पास। किताब तो आखिर किताब है। हाँ जी, किताब तो ज़ाहिर है वो जिंदा ही रहेगी, और वो कभी ना कभी तो कोई उसका चाहने वाला आ जाता है, उसको डिमांड करता है उस नावल की या उस आइडिया की या उस मौजू की, तो फिर हम उसे दे देते हैं। ठीक है, ठीक सर।